अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे आप सब लोग, उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज है सेकंड लास्ट रमज़ान यानी कि 29 रमज़ान, और इस साल जो है वो 30 रमज़ान होने हैं। तो एक रोज़ा जो है वो जब रह जाएगा तो उसका भी व्लॉग मैं ज़रूर अपलोड करूँगी। कोशिश करूँगी कि जिस दिन बनाऊँ उसी दिन अपलोड कर दूँ, लेकिन रात तक जो है वो तैयारियाँ ज़्यादा चल रही होती हैं, तो उसके लिए आप लोगों को जो है वो वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा। खैर, अभी मैंने सहरी हुई थी 29 रोज़े की, मैंने जो है वो नमाज़ पढ़ी, सहरी करके नमाज़ पढ़ी फ़जर की। उसके बाद मैंने सिपारा पढ़ा, तस्बीह पढ़ी। उसके बाद जो है वो थोड़ी सी सुबह सुबह होने लगी थी और मैंने तब तक जो है वो पढ़ाई वगैरह कर ली थी। और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट मुझे केमिस्ट्री लगता है, तो मैंने जल्दी से वो पढ़ लिया था। उसके बाद सुबह जो है वो मेरी बहन जा रही होती है स्कूल, तो मैं ज़ाहिर सी बात जाग रही होती हूँ, तो मेरी मम्मा को मैं बोल देती हूँ कि आप सो जाएं, मैं आयत को भेज दूँगी, मेरी छोटी बहन है, उसको स्कूल भेज दूँगी। और वैसे भी खुद ही रेडी हो जाती है, सब कुछ खुद करती है, सिर्फ मुझे चाय गर्म कर कर उसको देने के लिए होती है। तो मैंने फटाफट से उसके लिए चाय बना दी थी। उसके बाद फिर मैं नैप खुद लेने की चली गई थी, क्योंकि मैं पढ़ भी रही थी और मैं काफ़ी सहरी के टाइम से उठी हुई थी और लेट नाइट भी सोई थी। तो उसके बाद मैं चली गई थी नैप लेने के लिए। फिर जब मैं उठी ना, तो मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी। तो ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद जो है वो मैंने थोड़ी सी तस्बीह वगैरह पढ़ी थी। और तस्बीह मैं लिमिटेड ही पढ़ती हूँ, लाइक ज़्यादा नहीं है, लाइक 1000 2000 एक टाइम में पढ़ लूँ तो ऐसा नहीं हो पाता है। और उसके बाद जो है ना, मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद जो है ये शेल्फ़ क्लीन करी थी। और इस शेल्फ़ में मैंने अपनी दो शेल्फ़ हैं, ठीक है, जिसमें मेरी सारी किताबें वगैरह ऐड होती हैं। तो ये मैंने उस शेल्फ़ से निकाल कर इस शेल्फ़ में सारा मेरे जितनी भी बुक्स वगैरह थी वो सारी शिफ्ट कर दी थी। और आई थिंक कि मुझे इतना सही नहीं लग रहा था, लेकिन खैर ये मेरा वो बॉक्स है जहाँ पे मैं अपनी छोटी छोटी चीज़ें रखती हूँ। और लाइक मुझे ना इस तरह छोटी छोटी चीज़ें रखने का बहुत शौक है। मैंने अपनी पहले भी व्लॉग में शेयर की थी ये बात कि मुझे इस तरह की चीज़ें रखने बहुत पसंद है, तो मैं वही रखी थी। और ये सारी वो बुक्स हैं जो कि मैं ने मेरे लिए ऑर्डर की थी। और ये जब होता है मेरा दिल, तो मैं ये सारी इंग्लिश बुक्स हैं तो मैं ये पढ़ लेती हूँ। और ये काफ़ी अच्छी बुक्स हैं जो कि इंग्लिश में भी हैं, तो इससे अगर आप रीड करते हो तो इससे आपकी इंग्लिश भी इम्प्रूव हो सकती है। और काफ़ी अच्छी बुक्स हैं, और ये आप लोगों को नॉर्मली भी जो है वो दिखती होंगी, लाइक काफ़ी फेमस भी होती है। लेकिन ये उसकी कॉपी है, रियल नहीं है, क्योंकि कॉपी है रियल जो होती है वो बहुत महंगी होती है। उसके बाद मैंने पढ़ाई कर ली थी, क्योंकि मुझे कोचिंग जाना था। और जब मैं कोचिंग जा रही थी और फिर कोचिंग गई, कोचिंग से फिर मैं वापस आई, और वापस आने के बाद जब वापस आती हूँ तो असर की अज़ान हो जाती है, तो मैं नमाज़ पढ़ती हूँ। उसके बाद थोड़ी सी मदद वगैरह करवा देती हूँ मम्मी की, मतलब अम्मी की। और फिर उसके बाद जो है ये आज हमारे घर में बना था इफ्तार, जिसमें चाट थी, दही बड़े थे, पकोड़े थे, और ये स्पेशल जूस है जिसकी रेसिपी आपको मेरे मामा की टिकटॉक पे आईडी पे जो है वो मैं मेंशन कर दूँगी। वहाँ पर आपको जो है ये दिख जाएगी वीडियो, जो कि स्पेशली वैसे रेसिपी मैंने भी शेयर यहाँ पे कर दी है। लेकिन अच्छा, तो यहाँ पर जो है वो रूह अफ़ज़ा होगा। सबसे पहले रूह अफ़ज़ा के साथ में जो है ये दूध डाल के जो जूस बनाते हैं, वो तो नॉर्मली सबको पता है कि कैसे बनता है, ठीक है। लेकिन इसमें ना थोड़ी सी चीज़ें और ऐड वगैरह होंगी, तो ये बड़ा ही कोई प्यारा लुक लेकर आएगा। लुक में भी काफ़ी अच्छा है और टेस्ट में तो लाइक लव है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा जो है ना इसमें दूध वगैरह डाल देंगे अपने हिसाब से, लाइक हम जो है वो जितना भी जूस हमें बनाना है उतना हम लोग दूध वगैरह डाल देंगे, लेकिन ज़्यादा दूध नहीं डालेंगे, क्योंकि हमें एक्स्ट्रा से भी जो है वो ये चीज़ें वगैरह ऐड करनी होंगी, तो वो ग्लास से कहीं बाहर ना निकलने लग जाए, तो इसलिए हम लोगों को इस तरह से बनाना होगा। अच्छा, तो यहाँ सबसे पहले हमने दूध वगैरह डाला, सही है। और उसके बाद हम लोगों ने जो है वो रूह अफ़ज़ा डाल दिया, एक चम्मच, और एक चम्मच रूह अफ़ज़ा डालेंगे 6 गिलास में, ठीक है। क्योंकि हम लोग 6 फैमिली मेम्बर हैं, तो इसलिए हमारे 6 गिलास बने, तो हमने 6 गिलास बनाया। तो ये इतने मज़े का बना था ना, इतना ठंडा था। और 1 गिलास बहुत होता है, यानी इनफ होता है 1 पर्सन के लिए। हाँ, अगर वो अलग बात है, वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा खाता है तो, और अगर कोई बहुत कम खाता है तो फिर तो वो मतलब पीता भी बहुत कम है, तो फिर तो उसके लिए जो है वो ये काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। खैर, उसके बाद हमने इसको मिक्स करना है, और ये तुक मिलाकर हम लोग ऐड करेंगे इसमें, ठीक है। ये आपकी वैसे मर्ज़ी है, अगर कोई नहीं खाता तो ना ऐड करे, लेकिन वैसे ये काफ़ी अच्छा लगता है। और ये फ़ालूदा टाइप का बना रहे हैं हम लोग, तो उसमें जो है वो फ़ालूदा टाइप का बनाने। खैर, फिर हम लोग जो है वो तुक मिलंगा ऐड कर देंगे अपनी टेस्ट के हिसाब से, कि हमें किसी को ज़्यादा तुक मिलंगा पसंद है, किसी को कम, तो वो सबके अपने हिसाब से। हम लोगों को सबको पसंद है, तो इसलिए हम लोग सब में डाल रहे हैं। और एक ये काफ़ी लुक में भी अच्छा आ जाता है, और टेस्ट जब हम इसको पीते हैं ना तो लाइक ये इतना अच्छा आता है, और ये जेली टाइप का फ़ील होता है, तो काफ़ी अच्छा आता है। और हम यहाँ पर जो है वो आइस क्यूब्स ऐड कर देंगे इसके अंदर, ठीक है। आप अपनी मर्ज़ी से, आपको जितना ठंडा रखना है, आपको अगर ठंडा नहीं रखना है तो भी आप अपने हिसाब से इसको ऐड कर सकते हो, ये ऑप्शनल
ऑप्शनल है, आपके पास अगर है तो आप आइस क्यूब्स वगैरह ऐड कर सकते हो, अगर नहीं है तो आप लोगों के पास ठंडा पानी तो होगा, आप लोग वो भी जो है वो ले सकते हो। और अच्छा देखिए, अब यहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो ये काफ़ी ऊपर आ गया लाइक, ठीक है। तो इस हिसाब से आपने दूध रखना है कि अगर आप इसमें ये सारी चीज़ें वगैरह ऐड करोगे, कि अभी और भी चीज़ें वगैरह ऐड होंगी, तो इस पर जो है वो उस हिसाब से ऐड कर लेना कि कहीं ये जूस बाहर ना आ जाए गिलास से। और उसके बाद हम लोग जो है यहाँ पे आइसक्रीम ऐड कर देंगे, ठीक है। वो भी हम लोग अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, जितनी आपके पास हैं आप उतने हिसाब से कर सकते हैं। वैसे 6 कप से तो अम्मी ने जो है वो हम लोगों ने 2 स्कूप जो होते हैं टाइप, वो हम लोगों ने इसमें 6 कप में हमारे ऐड हो गए थे। तो ये अगर आप लोगों के ज़्यादा गिलास बना रहे हो तो अपने हिसाब से रख सकते हो, अगर आप कम बना रहे हो तो कम रख सकते हो। जैसे हम लोगों को ज़्यादा आइसक्रीम नहीं रखनी थी तो इस वजह से हम लोगों ने ये रखा। और हाँ, ये एडिशनल बता रही हूँ कि आप लोगों की आइसक्रीम अगर आप इस तरह ऐड करते हो तो वो पिघल जाएगी। अगर आप ज़्यादा पहले बना लेते हो तो फिर ये बाद में मुझे पता है, मुझे लोग आगे बोलेंगे कि वो तुम्हारी तो आइसक्रीम पिघल गई थी। देखो भाई, आइसक्रीम पिघल जाती है तो उसका अपना बिल्कुल जब आप बना रहे हो तो उस टाइम पर ही बनाना, ठीक है। फ़ौरन पी लेना ताकि टेस्ट आ जाए। उसके बाद जो है मैंने मगरिब की नमाज़ पढ़ी और उसके बाद जो है वो तस्बीह वगैरह जो मेरी रह गई थी वो कंटिन्यू करी। उसके बाद जो है वो कुछ हम लोगों ने, मैंने जो है बेसिकली मैं ज्वेलरी सेल करती हूँ, अपने इंस्टाग्राम भी यहाँ पर मैं मेंशन कर दूँगी, और मेरी टिकटॉक की मामा की आईडी पर भी ये सारी ज्वेलरीज मौजूद है, तो वहाँ पर भी जो है वो मैं मेंशन कर दूँगी। तो आप लोग वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। ये सारा शूट कर रही थी, पिक्चर्स लेनी थी, वो करा मैंने। उसके बाद ईशा की अज़ान हुई तो ईशा की नमाज़ पढ़ी, और ईशा की नमाज़ पढ़ने के बाद जो है वो मैंने थोड़ी सी तस्बीह वगैरह कंटिन्यू करी थी। और मतलब जितनी भी होती है ना उतनी पढ़ लेती हूँ, ये नहीं है कि यार इतनी कंप्लीट करनी ही करनी है। खैर, उसके बाद तस्बीह वगैरह थोड़ी सी पढ़ी और उसके बाद जो है फिर हम लोग चले गए थे शॉपिंग करने, क्योंकि ईद जो है वो करीब है। और आप सबको एडवांस ईद मुबारक।